श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ऋषि अत्रि जी ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूप। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को, कौन सा तीर्थ जल? जो भरत जी साथ लेके सभी तीर्थों के जल को आए थे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के लिए। अत्रि जी कह रहे हैं उसी पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को, जो पर्वत के समीप सुंदर कुआं है, उसी में स्थापित कर दीजिए। तो भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाखा। तात अनादि सिद्ध थलेहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर कुछ इस तरह कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है कि तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। इस तरह भरत कूप अब कई हैं लोगा। अत्रि जी कह रहे हैं कि अब लोग इस कूप को भरत कूप कहेंगे कि भरत कूप अब कई हैं लोगा। अति पावन तीर्थ जल जोगा। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हुई हैं विमल करम मन बानी। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। तो कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराव। अत्रि सुनायौ रघुबरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए, वो कौन सा कूप? जिसमें सभी तीर्थों के पवित्र जल को रखा। उस कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी थे। अत्रि सुनायौ रघुबरहि, तीर्थ पुण्य प्रभाव। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ के पुण्य प्रभाव को सुनाया। तो कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोरु निशिसो सुख बीती।
नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई, पता ही नहीं चला सवेरा हो गया। भयउ भोर निस सो सुख बीती। और किस तरह बीती? कहत धर्म इतिहास सप्रीति। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए या श्री राम वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल दिए। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, बिना पनही के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचा गई और सकुचाकर कोमल हो गई। भयउ भोर निस सो सुख बीती। इससे बता रहे हैं कि अब किसी को दुख नहीं है, सुख पूर्वक रात बीत गई। तब नित्य निबाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। यहां तीर्थाटन की विधि को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। यहां सवारी की कौन कहे, पनही जूता जूती आदि भी पहनना नहीं चाहिए और न ठाठ बाट ही चाहिए। और नित्य निबाही से बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा में नित्य धर्म कर्म आधे ही करने को लिखा है, पर भरत जी पूरा निभाते हैं। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। सकुचने के अनेक भाव कहे हैं। पहला ये कि पृथ्वी सोच रही है कि भरत जी ने हमारे साथ बड़ा उपकार किया, अगर ये उपकार न किए होते तो राम जी के लौटा ले जाने से तो हमारा भार कैसे उतरता। दूसरा भाव, पहले हमसे न करते बनी, हमसे चूक हुई है। ऐसे परम भागवत को हमने कष्ट पहुंचाया, या यूं कि पृथ्वी मन में सकुचा रही है, सोच रही है कि ऐसे परम भागवत को हमसे कष्ट पहुंचा। पहले जब भरत जी आए कि झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी के चरणों में छाले कैसे चमकते हैं। भरत जी के चरणों में पैदल आ रहे हैं, बिन पनही के आ रहे हैं, तो भरत जी के चरणों में छाले पड़ गए हैं। वो छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर उसकी बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज भी दुखी हो गया। तो यही पृथ्वी माता को संकोच है कि ऐसे परम भागवत को हमसे कष्ट पहुंचा। और दूसरा भाव कि सकुच से कठोरता नहीं रह जाती, इसी से पृथ्वी कोमल हो गई। भाई, जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं उस पर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पृथ्वी ने सोचा कि भरत जी राज्य करके मेरा पालन करेंगे और दूसरे मेरे भार को उतारने में सहायक हुए हैं, इसलिए इन्हें सुख दिया। सीता माता भूमिजा है, इस प्रकार भरत जी पृथ्वी के दामाद के छोटे भाई हुए। तो अपने संबंधी पर सभी उपकार करते हैं।
इसलिए पृथ्वी ने भी उपकार किया कि मृदु हो गई। और आगे बताते हैं कि कैसे मृदु हुई। भाई पहले पृथ्वी कोमल चरणों को देखकर क्यों न सकुची थी। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए, ऐसी कठोर बनी रही। उसका कारण कि तब इसको भी मोह था, पृथ्वी को भी मोह था कि भरत जी लौटाने जा रहे हैं, हमारा भार कैसे उतरेगा। अस्वार्थवश कोमल न हुई थी और अब अपने स्वार्थ में भरत जी की सहायता देखकर पश्चाताप हुआ। भरत जी के लिए पृथ्वी का मृदु होना पहले भी कहा गया कि देखी दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु महिम गुमंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात, तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। इसलिए यहां मन ही मन संकोच यह हुआ कि भरत जी के चरणों के विचार से जितना कोमल मुझे बनना चाहिए था, जितना कोमल होना चाहिए था, उतना मुझसे नहीं बन पड़ा, क्योंकि यह मेरे स्वभाव में नहीं है। पृथ्वी सोच रही है इनके लिए कुसमय मार्ग बना देना अवश्य मेरे हाथ की बात है। पर फूल पूजा की वस्तु होने से परम प्रेमी भरत जी उन पुष्पों पर चरण ही क्यों रखने लगे, उस पर चरण ही ना रखते। किसी प्रकार अपने को विशेष सहायक न हो सकने का पृथ्वी माता को संकोच है। अकुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। कुराई कुराह यानी बुरा रास्ता, तंग ऊंचा नीचा रास्ता। भाई नदी के किनारे की मटियार भूमि जो धूप में फट जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, उन्हीं को कुराई कहते हैं। तो कुश कांटा, गोखरू, जवासा आदि जो कांटे हैं, कंकड़ियां हैं, गड्ढे, कष्टदायक, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा दी पृथ्वी कि कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। इन सबको दुराई यानी दूर कर दी, छिपा दी। और फिर महिमंजुल मृदु मार्ग कीन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। पृथ्वी सुंदर हो गई और मार्ग सुंदर और कोमल कर दिए गए। सुखों के लिए हुए तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, अर्थात सबको सुख देने के लिए सुख को साथ लिए, जिसे जिस प्रकार की वायु से सुख मिलता है उसे वैसा ही होकर सुख देती है। सुमन बरसि सुर घन करि छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके धूप न लगने पाए, वृक्ष फूल फल द्वारा अतृण कोमलता से, पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर, मृग बिलोक की खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। भाई पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को राम जी के प्यारे जानकर भरत जी की सेवा करते हैं। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हु, राम कहत जमुहार, राम प्राण प्रिय भरत कह, यह न होई बड़ी बात। जब हाते हुए निद्रा व आलस्यवश भी राम ऐसा कहने से साधारण प्राणियों को भी स्वाभाविक ही सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। तब भरत जी के लिए यह जो कहा है कि कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई।
तो यहां कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। भरत जी तो राम को प्राण प्रिय हैं और यहां कह रहे हैं बहुत समीर त्रिविध सुख लीने, तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। हवा अपने साथ सुख लिए हुए चल रही है, अर्थात शीतल मंद सुगंधित पवन सबको सुख दे रही है, और दूसरा कि उस हवा के लेने से सभी को सुख हो रहा है। भाई अपने अधिकार योग्य सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा में जुटे हुए हैं। मृगों के नेत्र सुंदर होते हैं तो वे अपने नेत्रों को दिखाकर प्रसन्न करते हैं कि मृग बिलोक खग बोली सुबानी, असे वही सकल राम प्रिय जानी। मृगों के नेत्र सुंदर होते हैं तो वे उन्हें दिखाकर प्रसन्न करते हैं, अर्थात मृग जब भरत जी को देखते हैं तब वे उनकी आंखों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं। कोकिल आदि अपनी सुरीली मधुर बोली से भरत जी के चित्त को प्रसन्न करते हैं, और वृक्ष फूले फले होने से देखकर सुख होता है। वृक्षों को फल फूल से लदे होने पर देखकर जो सुख होता है, और कहते हैं सेव ही सकल राम प्रिय जानी, इससे सुख का कारण बताया। कहने का तात्पर्य कि राम जी सबके आत्मा हैं, प्रभु श्री राम सबके आत्मा, और उनके प्रिय होने से प्राणी सबको प्रिय हो जाता है। कि जो राम तो ही सुहाते तो तू सब ही सुहातो, जैसे कि पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानी है राम के नाते। और पहले कहा कि अचर सचर चर अचर करत को, भाई अचर को सचर होना यहां चरितार्थ कर दिखाई। भाई अचर तृण भूमि आदि सब चैतन्य का काम कर रहे हैं, चैतन्य होकर काम कर रहे हैं। तो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहार, राम प्राण प्रिय भरत कहूं यह न होई बड़ी बात। भाई जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय भी राम कह देने पर भी सिर्फ जम्हाई में आलस्य वश ही मुंह से निकल आया राम, तब उसको सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। फिर जब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी हैं तो भरत जी के लिए कोई बड़ी बात यानी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री राम जी को जो प्राण प्रिय हैं और श्री राम जी जिनको प्राण प्रिय हैं कि राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति प्राण हो ते प्यारे। इस तरह एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लख मुनि सकुचाही। इस तरह श्री भरत जी वन में फिरते हैं और भरत जी का नेम और प्रेम देखकर मुनि सकुचाते हैं। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। पवित्र जल के स्थान, नदी बावली कुंड आदि ये सब जो है, और पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन और बाग, चारु विचित्र पवित्र विषेखी, बुझत भरत दिव्य सब देखी। भाई कहा कि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग और पक्षी पशु वृक्ष तृण पर्वत वन बाग, और सभी बहुत सुंदर और विचित्र रंग विरंग के और विलक्षण, उसमें भी विशेष पवित्र हैं। और इन सबों को दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। ऋषिराज अत्रि जी
सुनकर प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण, पुण्य और प्रभाव को कहते हैं। एहि विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही। मुनि जी सकुचते हैं अर्थात लज्जित होते हैं। हम इसी नेम प्रेम के लिए घर को छोड़कर वन में बसे हैं, अब फिर भी हमको यह नेम और प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। भरत जी का नेम प्रेम हमसे बेहद बढ़ा चढ़ा हुआ है। भरत जी के सामने हमारा नेम प्रेम तुच्छ है, पासंग भर भी नहीं है। मूड मुड़ायो व्यर्थ ही भाण भयो तज गे, यह हमारा हाल है। मुनि सकुचते हैं और कहते हैं पुण्य जलाश्रय, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विषेकी, बुझत भरत दिव्य सब देखी। भाई पुण्य जलाश्रय वे जल के स्थान जिन्हें देखकर हृदय में प्रेम की उमंगे उठे और मन में सात्विक भावों का उदय हो। दिव्य सब देखी, भाई जिनके हृदय अत्यंत निर्मल होते हैं उनके चक्षु भी दिव्य हो जाते हैं। किनके चक्षु दिव्य होंगे? जिनके हृदय निर्मल होंगे। उनको दिव्य विभूतियां साक्षात दिखाई पड़ती हैं, दीख पड़ती हैं। और जहां हमसे मलिन हृदय वालों को अदिव्यता ही दृष्टिगोचर होती है। कहते हैं हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव, भाई हेतु यानी कारण कि यह नाम क्यों पड़ा, ये यहां क्यों कर आए, किस लिए आए, इनकी उत्पत्ति क्यों यहां हुई, यह सब पूछते क्या नाम है, उनका क्या पृथक पृथक गुण है, दिव्य है, इसलिए उनका पुण्य और प्रभाव और उनके पुण्य के प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। श्री भरत जी मन में आनंदित होकर कहीं तो स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम और कहीं दर्शन करते हैं। कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। और कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता सहित दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव स्नेह सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। भरत जी का स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा देखकर वन देवता प्रसन्न होकर भरत जी को आशीर्वाद देते हैं। अब फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। अढ़ाई पहर दिन बीतने पर लौटते हैं। पहर 3 घंटे को कहते हैं और अढ़ाई पहर बीतने पर लौटते हैं और आकर प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देख थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थ स्नानों का दर्शन कर लिया। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भई साँझ। हरिहर सुयस कहते और सुनते दिन बीत गया, संध्या हो गई। भाई तीर्थों में स्नान और देवताओं को प्रणाम करते हैं कि कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठि मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। तीर्थों में स्नान और देवताओं को प्रणाम करते हैं,
पक्षियों और पशुओं को व वन को देखते हैं कि देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सरन सरोज विटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। पर यह भी हो सकता है कि पूर्ण जलाश्रयों में से भी सब में स्नान नहीं किया, कहीं स्नान कर लिया, कहीं मार्जन, कहीं प्रणाम आदि कर लिया। भाई जहां से तीर्थ का दर्शन हो वहीं से उस तीर्थ को प्रणाम करने की विधि है। इसलिए यहां भाव यह है कि पुण्य भूमि विभागों को केवल प्रणाम करते हैं और तीर्थों में स्नान करते हैं। जहां स्नान की विधि है वहां स्नान किए, जहां प्रणाम मात्र की विधि है वहां प्रणाम मात्र करते हैं, और जहां केवल बैठकर दर्शन करना ही विधि है वहां बैठकर दर्शन किया करते हैं। और कहते हैं मन अभिरामा, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। मन अभिरामा रुचि पूर्वक देखते हैं। अब बैठ मुनि आय सुपाई कि श्रमित होने पर यह रुचिरता देखने के निमित्त आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। और स्वभाव स्नेह सुसेवा, सबके प्रति सुष्ठु भाव, प्रभु में प्रेम, ऋषि आदि की सेवा, यह सब। अब फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई, दूसरे स्नान और भोजन के समय लौटते हैं। और यहां 5 दिनों का नित्यचर्या दिखाई कि 2.5 पहर तक तीर्थ वन आदि में दर्शन करते विचरते हैं और फिर लौटकर प्रभु का दर्शन करते हैं। इस तरह 5 दिन में सब कुछ भरत जी ने देख लिया। तो देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयऊ दिवसु भई साँझ। हरिहर अर्थात भगवत और भागवत का यश, अथवा केवल विष्णु और शिव जी का यश। भाई भोजन करके रोज कथा होती थी, मुनि लोग कहते और बाकी सब लोग सुनते थे। सब स्थानों में जहां भगवान विष्णु हैं वहां उनके परम भक्त शिव जी भी हैं, इसलिए दोनों का सुयश वर्णन करते हैं। संत समाज में हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और तीर्थ यात्रा में मुख्य हेतु तो सत्संग तथा संत दर्शन ही होता है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम साधु वृंदम, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः, वादे वादे गीयते राम कीर्ति, कीर्तौ कीर्तौ भासते चंद्रचूड़ः। इसलिए कहत सुनत हरिहर सुजसु, ये कहकर बता रहे हैं कि साधु समाज जंगम प्रयाग में सत्संग भी करते थे। भोर न्याय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। भाई छठे दिन, 5 दिन तो इस तरह बीत गया, 5 दिनों में सारा कुछ देख लिया। छठे दिन सवेरे स्नान करके भोर न्याय सब जुरा समाजू, सवेरे स्नान करके श्री भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक जी, सब का सब और सब समाज एकत्रित हुआ। जुड़ा यानी एकत्रित हुआ। भल दिनु आजु जानि मन माही, रामु कृपाल कहत सकुचाही। आज प्रस्थान के लिए उत्तम दिन है और यह मन में जानकर भी दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हुए सकुचते हैं। यह कहा कि सकुचाता है। तो गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवनि बिलोकी। गुरु वशिष्ठ जी राजा भरत और सभा की ओर देखकर फिर
फिर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर पृथ्वी की ओर देखने लगे, अर्थात सिर नीचा कर लिए। सिल सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी सकोची। सब सभा उनके शील की प्रशंसा करके सोचती है कि राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। तो भोर न्यायी सब जुरा समाजू, सब समाजू कि आज कोई छूटा नहीं है, सभी जुड़े हैं, समाज के सभी लोग यहां हैं, सभी ब्राह्मण ऋषि मुनि उपस्थित हैं, अवध और मिथिला दोनों समाज भी उपस्थित है। कि भल दिन आज जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। भाई ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी सोमवार है, उत्तर दिशा के प्रस्थान के लिए उत्तम है। अब भल से बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जना रहे हैं कि तिथिवार नक्षत्र योग आदि सभी यात्रा के लिए अनुकूल हैं, यह जानते हैं, पर वियोग की बात कहते संकोच होता है। कृपा कारण है कि आज जाओ, यह कहने से सबको दुख होगा। तो गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि सकुचि। अब यहां पे सकुचि यह शील स्वभाव है, मुख से संकोचवश न कहा, कहने से शील टूटता। सकुचि राम फिर यवन बिलोकी, पर अपने सुहृद स्वभाव से यात्रा का उपाय भी कर दिया कि इन सब की ओर देखकर आंखें नीचे कर ली। इस तरह का अवलोकन शील और संकोच की एक मुद्रा है। इस प्रकार का जो अवलोकन वो शील और संकोच की एक मुद्रा है। और बड़ों के संकोच से आंखें नीची कर लेना, पृथ्वी की ओर देखना, यह स्वाभाविक ही होता है। और वैसा ही यहां पर भी हुआ। तो इस प्रकार मुंह से ना भी कहकर विदाई की चेष्टा को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कर दिया। भाई यात्रा के लिए अच्छा दिन है, यह कहने में प्रभु श्री राम जी को संकोच था, क्योंकि जो आया है उसी का छुट्टी मांगना शोभा देता है। पर यहां कोई कुछ कह नहीं पा रहा, कह ही नहीं रहा है। तब श्री राम जी ने गुरु जी की ओर देखा कि शुभ मुहूर्त का ध्यान इन्हें तो अवश्य होगा, गुरु जी को तो अवश्य होगा। फिर महाराज जनक जी की ओर देखा, जो शुभ मुहूर्त देख कर ही यात्रा करते हैं, अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर दुघड़िया साइड देखते हैं। फिर भरतलाल की ओर देखा कि यात्रा कर चुके, अब इन्हें छुट्टी मांगना प्राप्त है। फिर सभा की ओर देखा, कदाचित इन लोगों में से कोई कुछ कहे। तो इन लोगों को रह रहकर घर याद आ रहा है। सभा के लोग क्षण बन रुचि, क्षण सदन सोहाई। किंतु जब किसी ने कुछ नहीं कहा, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी नीचे देखने लगे। संकोच के कारण स्वयं कुछ नहीं कहे। भाई आपके सामने हमारा कहना अनुचित है, हम कह नहीं सकते, हमको कहने में संकोच होता है, पर पृथ्वी पर भार है, उसके हित के लिए सबको लौटना चाहिए। यह बता रहे हैं कि घबराओ नहीं, पृथ्वी की तरह धैर्य को धारण करो, हमको भी यहां रहना है, तुम सब लौट जाओ। तो भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर बिसेखी। चतुर श्री भरत जी प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर अप्रेम पूर्वक उठकर बहुत धैर्य धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, कर दंडवत कहत कर जोरी। दंडवत और हाथ जोड़कर कहने लगे कि राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे नाथ, आपने तो मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, सारी इच्छाएं रखी। मोहि लग सहु सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। मेरे कारण सभी दुख सहे और आपने भी बहुत तरह से दुख पाया।
अब गोसाई मोहि देऊ रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरि जाई। हे गोसाई, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। अवध यानी 14 वर्ष, उससे अधिक नहीं। इसलिए भरत जी कह रहे हैं, जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखई दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से आपका यह दास फिर चरणों को देखे, हे कौशलपाल, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। तो भरत सुजान राम रुख देखी। सुजान है भरत जी, चतुर है, इसलिए चेष्टा से ही जान गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो गुरु राजा जनक जी भरत को, सभी समाज को देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा और पृथ्वी को देखने लगे, तो प्रभु की उस चेष्टा से जान गए कि प्रभु की रुचि है कि हम सब लौट जाएं। धरि धीर विषय की, क्यों? क्योंकि वियोग का समय आ गया। अब वियोग में प्रेम विशेष बढ़ जाता ही है, और प्रेम में फिर धीरज धरना ही पड़ता है कि राखी नाथ सकल रुचि मोरी, निज पन तज राख्यो पनु मोरा, छोह स्नेह कीन्ह नहीं थोरा, किन्ह अनुग्रह अमित यति, सब विधि सीता नाथ। और फिर साथ जाने की रुचि थी, वह पूरी हुई। नाथ भयउ सुख साथ गए को। और फिर एक मनोरथ बड़ मन माही, सो भी पूरा हुआ। इससे भी यह बता रहे हैं कि एक अभिलाषा जो रह गई है वह भी आप पूरी करेंगे कि मोहि लगी सहु सब ही संतापु, बहुत भांति दुख पावायापु। अर्थात अनर्थ और वन का दुख सबई, अर्थात प्रजा परिवार मिथिलेश आदि सबने और सब तरह का क्लेश पाया कि देखिन जाहिस बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। और मही सकल अनरथ कर मूला, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी, सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। और कि राम सत्यव्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेह, संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेव। मोहि लगी, क्योंकि मैं ही सबके संताप का कारण बना, मैं ही सबके संताप का कारण हुआ। तो अब गोसाई मोहि देव रचाई। गो यानी पृथ्वी, गोसाई पृथ्वी के साई यानी पृथ्वी के स्वामी, पृथ्वी का भार उतारिए। और फिर अवध के स्वामी हैं, मैं सेवक हूं, मुझे आज्ञा हो, मैं आपकी राजधानी की सेवा 14 वर्ष करूंगा। अवधि, सेवऊं अवध अवधि भर जाई, 14 वर्ष अवधि भर सेवा करूं। सेवक बनकर, राजा बनकर नहीं, अवधि भर अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर नहीं, 14 वर्ष तक ही। तो इसमें तो वही ध्वनि निकल रही है कि जो श्री रघुनाथ जी ने भीषण जी से कही है कि बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि 14 वर्षों तक मैं जटा और चीर धारण करूंगा। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा फल मूल खाकर नगर के बाहर रहूंगा, इस प्रकार आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष की पूर्ति पर पहले ही दिन यदि आपको नहीं देखूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मानस कल्प के भरत में और वाल्मीकि रामायण के भरत से कितना महदंतर है, महत अंतर है। कहां वाल्मीकि के ये कथन रोंगटे खड़े कर देने वाले वचन, जिन्हें सुनकर श्री रामचंद्र जी को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि तथेति च प्रतिज्ञाय, और कहा मानस के प्रेम भरे कोमल वाक्य। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवऊं अवध अवधि भर जाई, जेहि उपाय पुनि पाय जनु,
देखई दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। तो इन कोमल शब्दों में भी वही सारा भाव भरा है, पर उनकी कटुता कठोरता नहीं। गीतावली में उल्लेख, तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो रघुबीर न आई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवत परिजनहीन पई हो, में भी वही भाव है। तो 14 वर्ष तक अवधि, सेवों अवध अवधि भर जाई, तो 14 वर्ष तक अवध के प्रति आज्ञा दीजिए, जिस सेवा में मैं बराबर लगा रहूं। भरत जी ने 3 प्रार्थनाएं दरबार के अंत में की थी, उनमें से 2 पूर्ण हुई, तीसरे के प्रति कुछ उत्तर न मिला। अब यहां उसी की प्रार्थना फिर कर रहे हैं कि जही उपाय पुनि पाय जनु। भाई कौशलपाल, मुझको देश पालन की आज्ञा दी, जब अवलंब दीजिएगा तभी मुझसे वो व्यवहार सधेगा। कृपाल का भाव कि मेरा सुख चाहते हो तो मेरा तन तभी रहेगा जब मुझे अवलंब मिलेगा। दीन दयाल अर्थात आपके वियोग में सभी दीन रहेंगे और आश्रय पाकर, वो अवलंब पाकर उसी से सब सुखी रह सकेंगे, इसलिए वह अवलंब दीजिए। तो इस तरह भरत जी को वह अवलंब कब मिलता है, किस तरह मिलता है, प्रभु क्या आश्रय अवलंब देते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।